का काले मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। इन दिनों हम कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 की किताब जो है ना उसके लेसन्स कर रहे हैं। काव्य खंड के लेसन लगभग हो चुके हैं और गद्य खंड भी शुरू हो चुका है। तो काव्य खंड के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागार्जुन की कविता फसल। नागार्जुन शीर्षक के अंतर्गत 2 कविताएं हैं। एक कविता हमने पहले कर ली है, लेसन बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए ये दूसरी कविता उसी पाठ के अंतर्गत जो थी उसे लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो ये कविता है फसल। जैसा कि मैंने बताया नागार्जुन ने इसे लिखा है। सीबीएसई के स्कूलों में एनसीईआरटी की ये किताब क्षितिज भाग 2 चलती है और बच्चों ये कोर्स आ के अंतर्गत है, ये तो सभी आप जानते ही हैं। जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ कोर्स बा की दोनों किताबें, स्पर्श और संचयन के लेसन्स। बताइएगा कमेंट करके कि क्या आप चाहते हैं कि मैं कोर्स बा की ये दोनों किताबें भी आपके लिए लेसन उसके लेकर आऊं। बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे ये इशारा देते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना। तो बच्चों चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने बताया फसल ये जो कविता नागार्जुन की लिखी हुई है इसके बारे में पहले मैं आपको रीडिंग कर देती हूँ, कविता का वाचन कर देती हूँ, फिर इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या सभी कुछ बताऊंगी। तो चलिए पहले अपन देख लेते हैं कि ये कविता है क्या। एक की नहीं दो की नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक की नहीं दो की नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। भाई क्या बात है, देखा आपने कितने कम शब्दों में कितने प्रभावशाली तरीके से उन्होंने फसल के बारे में बता दिया कि फसल आखिर है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका संदर्भ पहले देख लेते हैं, फिर प्रसंग देख लेते हैं और व्याख्या तो मैं करूंगी ही, तो वो आप बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझ लीजिएगा। संदर्भ आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है। इस कविता का शीर्षक है फसल, जिसे लिखा है नागार्जुन ने। अब प्रसंग आप लिखेंगे कि इस कविता में यह बताया गया है कि फसल क्या है और फसल को ग्रो करने के लिए, फसल को पैदा होने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है और कैसे कैसे इन तत्वों के समावेश के साथ मानव के श्रम का जब मिश्रण हो जाता है तो फसल उगती है। वो फसल और कुछ नहीं, ये हैं। क्या 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 है आइए देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि एक के नहीं दो की नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अब देखिए शुरुआत में ही मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए फसल के लिए यानी कि पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सूर्य चाहिए, सूर्य की किरण चाहिए और चाहिए मानव श्रम, किसान की मेहनत। ठीक है, तो ये प्रकृति के जो पंच तत्व होते हैं ना उसमें से 4 तत्वों को हमें लेना है। मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, अग्नि का रूपांतर है सूर्य का ताप, और जब इसके सबके संयोजन के साथ मानव की मेहनत मिल जाती है तो खेत में फसल लहलहाती है। यही आपको एक एक चीज के बारे में विस्तार से इस कविता में बताया गया है कि एक नहीं और 2 की नहीं बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है ना। एक नदी से नहीं, 2 नदी से नहीं, ये बहुत सारी नदियों का पानी जो है हमारे जो खेत हैं उन तक पहुंचता है और ये बहुत सारी नदियों का पानी ही भाप बनकर गर्म होकर ऊपर भी उड़ता है। तो चाहे वो फसल तक यानी कि खेतों तक बहकर जाए और उससे नदियों के पानी से खेत की सिंचाई हो या फिर वही जल भाप बनकर ऊपर उड़कर पानी के रूप में बरस जाए, तो ये एक तरह से चक्र जो चलता है ना, जल चक्र, उसे आप देख सकते हैं कि नदियां जो होती हैं नदियों के किनारे ही बहुत अच्छी फसल होती है या नदियों से नहर खेतों तक लाई जाती है और उससे नदी के पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है। तो ये एक नदी का काम नहीं है, 2 नदी का काम नहीं है, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी जब है ढेर सारे अनगिनत खेतों तक जब पहुंचता है तो उनमें फसल लहलहाती है। तो ये नदियों के पानी का जादू है।
एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। ठीक है, एक हाथ नहीं बल्कि दो हाथ नहीं बल्कि लाखों लाखों कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों हाथ जब इस काम में लग जाते हैं, मेहनती किसान जब अपनी पूरे परिश्रम को खेतों में झोंक देता है, तब इन हाथों के स्पर्श से यानी इनके छुअन से, इन हाथों के जरिए जो फसल बोई जाती है उसे सींचा जाता है, तब वो लहलहाती है। तो ये क्या है ना, ये स्पर्श की गरिमा है, उन हाथों के स्पर्श की गरिमा है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब फसल जो है, ऐसा तो नहीं है कि एक निश्चित खेत में ही होती है, देश भर में अनेक अनगिनत खेत हैं और वहाँ पर फसल उगाई जाती है। तो ये जो धरती पर अनगिनत स्थानों पर खेती हो रही है, अलग अलग खेतों में खेती हो रही है, वो किसमें उग रही है? खेत जो है किसमें फसल उगा रहे हैं? मिट्टी में तो ना। कोई जमीन कंक्रीट का फर्श तो नहीं है जहाँ पर खेत हो बना लोगे आप। उसके लिए एक अच्छी मिट्टी चाहिए, धरती से सीधा संपर्क चाहिए। तो वो धरती में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अनगिनत खेत हैं जिसमें फसल उगती है। तो ये क्या है, बोल रहे हैं कि ये हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। अब इन्होंने बता दिया, 3 बार बता दिया इन्होंने कि अनगिनत ढेर सारी नदियों के पानी का जल जो है उसका जादू है, और लाखों करोड़ों हाथों की मेहनत का स्पर्श है, और अनगिनत हजारों हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। यानी गुणधर्म का मतलब यहाँ पर ये है कि हर मिट्टी की अपनी विशेषता होती है। किसी मिट्टी में कुछ उगता है, किसी मिट्टी में कुछ उगता है। कोई मिट्टी किसी और फसल के लिए उपयुक्त होती है तो कोई मिट्टी किसी और फसल के लिए अनुकूल होती है। तो ये जो अलग अलग गुण धर्म हैं, वो मिट्टी की जो विशेषता है, मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज लवण जो हैं, और मिट्टी की जो गुणवत्ता है, वो अलग अलग फसलों के लिए ग्रो करने के लिए, उन्हें बढ़ने पालने पोसने के लिए अलग अलग तरह से अपने विशेषताओं को हमें देती है, जिससे हम वो फसल उगाते हैं। हर मिट्टी एक जैसी नहीं होती, और हर मिट्टी एक जैसी नहीं होती इसलिए उसमें हर फसल भी नहीं होती है ना। तो फसलों को अगर मिट्टी में कोई विशेष तरह की फसल लेना है और मिट्टी में उस तत्व की, उस विशेषता की कमी है, तो अलग अलग तरह से उसमें खाद का, पोटाश का, और खेती को अच्छे से ग्रो करने के लिए जो रासायनिक खेती का सहारा भी लिया जाता है, तो उसकी गुणवत्ता को उस फसल के अनुकूल बनाया जाता है। तो कितने सारे गुण धर्म हैं, प्रकृति बहुत अनोखी है भाई। तो वो कह रहे हैं कि देखिए, पानी का जादू बता दिया, हाथों का, किसानों की मेहनत का स्पर्श बता दिया, मिट्टी का गुणधर्म, मिट्टी के गुणों का संयोजन भी बता दिया, है ना। अब ये सब बताने के बाद वो बोलते हैं फसल क्या है। अब वो कविता में ही पूछ रहे हैं कि और फसल है क्या भाई, फसल है क्या, क्या है फसल? फसल और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह फसल और कुछ नहीं है, बल्कि शुरू में ही कहा था, नदियों के पानी का जादू है वह, है ना। अगर देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि फसल के लिए क्या चाहिए बच्चों, फसल के लिए पानी चाहिए, फसल के लिए मिट्टी चाहिए। सबसे पहले तो खेत चाहिए, मिट्टी चाहिए, उसमें पानी चाहिए, और पानी के बाद फिर हमें क्या चाहिए, हवा चाहिए, और चाहिए सूर्य का ताप, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बिल्कुल सही समझा आपने। जैसे हम अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा लेकर ग्रो करते हैं, जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की, ईंधन की, डीजल की जो भी है आवश्यकता होती है, वैसे ही खेतों में फसल हमें जो दिखाई देती है ना, उसके पल्लवित होने के लिए, उसके फलने फूलने के लिए हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण बनाना होता है। सारी चीजों का एक बैलेंस होगा, तब फसल ग्रो करती है। तो वो कहते हैं कि फसल क्या है, फसल और तो कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वह। कई नदियां जो आती हैं बहकर अपने साथ अलग अलग विशेषता वाला पानी लेकर आती हैं, और वो खेतों तक पहुंचता है, उससे सिंचाई होती है और फसल बढ़ती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। अनेक किसानों के अनगिनत हाथों का स्पर्श, मेहनती हाथों का स्पर्श जब खेतों में फसल बोने के समय से लेकर उसे पालने पोसने तक के किया जाता है, तब कहीं जाकर फसल लहलहाती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है।
भाई मिट्टी की अपनी गुणवत्ता होती है, तभी तो कहते हैं ना कि ये मिट्टी तो बंजर है, ये खेत तो बंजर है, इसमें कितना भी फसल बो लो, सब कुछ कर लो, लेकिन उसमें फसल उगाना बड़ा मुश्किल है, होता ही नहीं। तो ये बंजर खेत क्या है? बंजर खेत वो होता है कि जो मिट्टी जो है वो अपनी पूरी गुणवत्ता खो चुकी है, पथरीली है, कंकरीली है, रेतीली है, वहाँ पर मिट्टी के गुणधर्म नहीं है, मिट्टी में जो फसल को बढ़ने में सहायक तत्व होते हैं वो नहीं है, तो ऐसी मिट्टी भी काम नहीं होती। तो वो कहीं पर भूरी काली और कहीं संदली मिट्टी का गुणधर्म होता है, अपनी विशेषताएं होती हैं। भूरी काली और संदली मिट्टी के अपने विशेष गुण होते हैं, जिसकी वजह से फसल उपजाऊ भूमि में पैदा होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। फसल क्या है? रूपांतर है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे वर्णन है कि रूपांतर है, आप जानते हैं ना। तो भाई देखिए रूपांतर कैसे हो रहा है कि सूरज चमक रहा है, ठीक है, और पौधों में जो फसल में जो हरा रंग है ना, उसके साथ पानी और सूर्य के प्रकाश की क्रिया होती है, जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन ग्रहण करके ही पौधा या फसल जो है वो लहलहाती है, बड़ी होती है। तो ये रूपांतर है सूरज की किरणों का। सूरज की किरणें लिए हैं तो सूरज की किरणों को रूपांतरित कर दिया है फसल के रूप में। अगर सूरज नहीं होता, पानी नहीं होता, मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, उसके गुणधर्म युक्त मिट्टी नहीं होती, और हवा नहीं होती। आप जानते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे पौधे ग्रहण करते हैं, तो सबका संयोजन चाहिए, एक भी चीज़ नहीं होगा, पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगी, सूर्य नहीं होगा, सूर्य की गर्मी यानी ताप नहीं होगा, और यानी कि धूप नहीं होगी, और मिट्टी नहीं होगी, तो इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। और इन सबसे भी ऊपर इंसान अगर उसमें लगातार मेहनत नहीं करेगा, अनगिनत किसानों के हाथों का जो है उसमें स्पर्श नहीं लगता रहेगा, मेहनत नहीं उसमें डाली जाएगी, तब तक भी फसल नहीं होगी। किसी तरह एक बार अगर बो दी गई और उसकी केयर नहीं की गई तो वो भी तबाह हो जाएगी। तो ये मेहनत तो पूरे टाइम चाहिए, प्रकृति का साथ चाहिए और इंसान की मेहनत चाहिए, तब होती है फसल। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, है ना। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और हवा सिमटा हुआ संकोच है। कितनी प्यारी उपमा दी गई। देखिए सिमटा हुआ संकोच, संकोच कैसा होता है? जब हवा चलती है मंद मंद, तो आपने देखा है फसलों को, खेत में खड़ी हुई फसल कैसे लहराती है हवा के साथ, मंद मंद बयार चलती है, हवा के साथ फसल की सुगंध मिल गई है और वो सुरभि बह रही है, तो एक अलग ही आनंद हमें महसूस होता है। और ऐसा लगता है कि ये सिमटा हुआ संकोच है। हवा जब उग्र रूप लेती है, उच्छृंखल हो जाती है ना, उद्दंड हो जाती है, शरारती हो जाती है, तो तेज तेज बहती है, और जब हवा शांत मंद मंद बहती है तो ऐसा लगता है कि वो बड़े संकोच के साथ बह रही है, शर्मा शर्मा के बह रही है। यहाँ ये आशय है ना। तो ये जो खड़ी हुई फसल में हवा के कारण जो लहराता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, खेत का वातावरण, वो जो है हवा की थिरकन से लहरा रही है वो फसल, वो कुछ और नहीं है, दरअसल सिमटा हुआ संकोच है ना, हवा का संकोच है, हवा की थिरकन का संकोच है। तो ये बहुत ही प्यारी कविता नागार्जुन की है, जिसमें फसल शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी है कि हम सही तो है, फसल हमारे जीवन का आधार है। अलग अलग तरह की फसलें खेतों में उगाई जाती हैं और उनसे ही हमारा जीवन चलता है, और हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन भी इन पेड़ पौधों की बदौलत ही हम तक आती है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे ग्रहण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और हमें ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं पेड़ पौधे, तो शुद्ध वायु मिलती है। इसीलिए तो कहा जाता है पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ पौधे लगाओ, उनका संरक्षण करो, उन्हें काटो मत। तो भाई देखिए, ये पेड़ पौधे या फसल, इनको आप जोड़ कर देख सकते हैं। फसल क्या है? फसल किसी भी चीज़ की हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि धान बोया जाए तो ही फसल है, गेहूँ बोया जाए तो ही फसल है, फसल तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो ये जो फसल है ये पर्यावरण को संतुलित रखने का बहुत महत्वपूर्ण जरिया है, प्रकृति का अटूट हिस्सा है। प्रकृति का संतुलन अलग अलग चक्रों को जब सही तरीके से चलायमान होने दिया जाता है ना, तभी बना रहता है।
तो फसल इसमें सबसे अहम है, हम इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो बच्चों, ये था आज का लेसन। अगली बार एक नए लेसन के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही हम मिलते रहें। और हाँ, बताइए मुझे कि मैं आपके लिए और क्या लेकर आऊँ। मेरे दिमाग में ये बात तो है कि मैं जल्दी ही कोर्स की ये जो क्षितिज और कृतिका जो किताब है उसे जल्दी से जल्दी आपके लिए ख़त्म कर दूँ, लेसन उसके पूरे ख़त्म कर दूँ और फिर कोर्स बाकी स्पर्श और संचयन आपके लिए लेकर आऊँ। तो मैं क्या सही सोच रही हूँ? क्या मैं ऐसा करूँ? बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।